नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं। इन फॉर्म को भरने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में और कम से कम दिक्कतों में कैसे इस फॉर्म को भरें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है जिन्होंने फॉर्म बनाया है वो बैकएंड पर कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत जाने पर उन्होंने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं। एक्चुअली वेबसाइट में तो नहीं, उनके एड्रेस बार में या कह सकते हैं उनके सर्वर पर कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपने एड्रेस बार में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि पहले क्या था, परीक्षा.up.nic.in ऑब्लिक समथिंग कुछ लिखा हुआ आता था, लेकिन अब जो एड्रेस है वो क्या आ रहा है, 164.100.180.20। अगर दोस्तों आपको इस तरीके का कुछ एड्रेस अगर आपको दिखाई देता है अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में, तो समझिएगा कि इस फॉर्म को भरने में अब आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर परीक्षा.up.nic.in ऑब्लिक समथिंग कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लेना आपको फिर से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कई बार इस फॉर्म को भरने का प्रयास कर चुके हैं और कई बार आप विफल भी हुए हैं, तो आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर दें। जो भी आपने इससे पहले सर्च किया होगा वह सब कुछ डिलीट हो जाएगा। फिर आप फ्रेश एक ब्राउज़र खोलकर उसमें टाइप करें परीक्षा.up.nic.in। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट शो होगी। अगर आप अपने मोबाइल में खोल रहे हैं, मोबाइल में अगर इस ऐप को खोल रहे हैं, तो आप डेस्कटॉप वर्जन में ही खोलें। लैपटॉप में अगर आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो काफ़ी स्लो लोड होगी। वहीं अगर आप इसको मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन में खोलोगे तो थोड़ा फास्ट, लैपटॉप की गति से थोड़ा फास्ट ओपन होगी। चलिए आगे देखते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको क्लिक हियर, यहाँ यू उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कि जो नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या आप जिस किसी में भी इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं उसमें एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखा होगा, 164.100.180.20 ई परीक्षा समथिंग समथिंग। कल के दिन वेबसाइट में जो चेंजेस किए गए थे वो यही चेंज हुआ था कि उन्होंने अपनी एड्रेस बार में 164.100.180.20 सेट कर रखा था। यानी इसका जो ट्रांसफ़र जो लोकेशन थी वो एड्रेस बार की वो चेंज कर दी थी उन्होंने। परीक्षा.up.nic की लोकेशन से चेंज कर दी थी 164.100.180.20। जो मैंने 2 बच्चों के फॉर्म भरे वो इसी वेबसाइट एड्रेस से भरे थे। उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पर जाना है। फिर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। बच्चों, आपको इस सिंबल ने काफ़ी परेशान भी किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म कुछ ऐसा बनाया है कि आप कुछ भी सेलेक्ट करोगे उसके बाद ये रिफ़्रेश होने लग जाएगा, लोड होने लग जाएगा। हर एक फील्ड में आप कोई भी, इन्होंने टेक्स्ट फील्ड को काफ़ी कम रखा हुआ है अपने फॉर्म में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन्होंने अपने फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड को कम रखा हुआ है। ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बहुत ज़्यादा रखी हुई है। आप इसमें कुछ भी सेलेक्ट करते हो आपको यही सिंबल आने लग जाएगा और रिफ़्रेश होने लग जाएगा पेज। आपको इसमें यह भी नहीं पता चलता कि आखिर ये कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक नहीं। आपको सिर्फ वेट एंड वेट करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इसी वजह से और करना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड
जो फील्ड हैं वो काफ़ी कम दी हुई हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म आपको ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड कितनी कम दी हुई हैं। यहाँ आपको सिर्फ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिर्फ आपको यही 3 चीज़ हैं जो आपको लिखनी है और उसमें कोई लोड नहीं होगा। आप उसके बाद फिर डोमिसाइल पर क्लिक करेंगे, फिर पेज रिफ़्रेश होगा। कैटेगरी पर करेंगे, फिर पेज रिफ़्रेश होगा। ऐसे ही ना जाने कितनी जगह इस पेज में रिफ़्रेश होता रहेगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इस फॉर्म को भरने में। दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं इस फॉर्म को भरने में, वह शुरू से ही भरना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही साधारण चीज़ें हैं और आप बहुत ही जल्दी भर देते हैं। बच्चों को भरने में जो दिक्कतें आती हैं वह क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आप उसमें बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर रोल नंबर, फिर इवैल्यूएशन टाइप, अगर मार्क्स दिया है तो मार्क्स, ग्रेड दिए हैं तो ग्रेड। तो आपको ये फील्ड भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और तब तक आपका सर्वर डाउन हो जाता है और आपका फॉर्म बेकार हो जाता है। फिर आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस भरते हैं। आप इसमें सोचते हैं क्या भरूं, क्या नहीं भरूं, क्या सही है, क्या गलत है। इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ही फॉर्म की शुरुआत करनी है। आप पहले एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को फिल कर लें। अगर आपने पहले यूपी टेट का या किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुके हो तो आप पहले वो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर या अपने मोबाइल में खोल कर रखें, जिससे कि आपको अपनी डिटेल्स पहले से ही पता हो कि किस फॉर्म में या किस फील्ड में क्या भरना है, किस ईयर में आप पास हो, किस ईयर में आपको डेट इशू हुई है सर्टिफिकेट की, और रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर सभी आपके आंखों के सामने होने चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हों तो आप सुनिश्चित कर लें पहली बार में ही कि आप जो भर रहे हैं वो बिल्कुल सही भर रहे हैं। आप अपने पहले से ही इसकी तैयारी कर लें कि आपको किस फील्ड में क्या क्या भरना है इस फॉर्म में से देखकर। अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप टीजीटी की चीज़ें भर लें, पहले से ही देख लें, और पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप पीजीटी की चीज़ें पहले से ही लिख कर रख लें या अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर खोल के। फिर आप उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशंस 10th 12th इनकी भरें। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस और उसके बाद आप पर्सनल डिटेल भरें, जिससे कि आपका फॉर्म थोड़ा कम समय लेगा। क्योंकि आप ऊपर से फॉर्म भरते हो तो आप नीचे तक आते आते इतने बोर हो जाते हो कि आप खुद ही आप फॉर्म भरने का मन नहीं करता आपका, और तब तक सर्वर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उसके बाद आप ये सेलेक्ट करें कि आपको यहाँ येस भरना है या नो भरना है, आप करेंटली एडॉक टीचर हैं या नहीं। उसके बाद आप एंटर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, फिर वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें और उस समय देख लें, एक बार एक नज़र मारें कि आपने जो भरा है वो सही भरा है या गलत भरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप उसको सबमिट कर दें। जब आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। दोस्तों, जब आप अपना फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के लिए बोलेगा। और दोस्तों, जब आप अपनी फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको फ़ी पेमेंट के लिए बोलेगा। आपको अपनी फ़ीस को सबमिट करना है। आप अपनी फ़ीस को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और SBI बड़ी के थ्रू कर सकते हैं। जब आप यहाँ देखेंगे कि अभी भी जो एड्रेस बार है वो एक 164.100 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, pariksha.up.nic.in की जगह। तो जब भी ये फॉर्म में अगर ये आ रहा होगा एड्रेस तो समझ लेना आप कि आपके फॉर्म भरने के ज़्यादा चांस हैं।
उसके बाद आप फीस को सबमिट करने के बाद आपके पास फिर यहाँ पर एड्रेस शो होगा। जब तक आपका फॉर्म फिल होगा तब तक वो वही एड्रेस रहेगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। फिर आपको फाइनल सबमिशन के लिए बोलेगा, आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे, फ़ोटो अपलोड और साइन भी कर देंगे अपलोड, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट फॉर्म दिखाई देगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डोमिसाइल, ये सभी डिटेल, जितने भी आपने सभी डिटेल भरी हैं वो आपको इस फॉर्म में शो होंगी। परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन। जो आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जिसमें आप बिलोंग कर रहे हो उसको यस करें, जिससे आप बिलोंग नहीं कर रहे हो उसको आप नो करें। कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट्स करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप अलग अलग जगह पर रह रहे हो। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो आप उसमें करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसमें आप अपना परमानेंट एड्रेस भरें। आप जिस वर्ग से अप्लाई करना चाहते हैं उसमें वह चुनें। बालक वर्ग से अप्लाई करना चाहते हैं तो बालक वर्ग चुनें। अगर आप बालिका वर्ग से अप्लाई करना चाहती हैं तो बालिका वर्ग चुनें। लड़कियां केवल बालक और बालिका दोनों ही से अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन लड़के केवल बालक वर्ग से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को अपना सबमिट कर सकते हैं। होपफुली मेरी आशा है कि आप अपने फॉर्म को भर दोगे, और जैसा कि माना जा रहा है कि ये फॉर्म ही इतना डिफ़िकल्ट है कि एग्ज़ाम को लेकर ही बच्चे इस फॉर्म को लेकर ही बच्चे इसको एक एग्ज़ाम की तरह मान रहे हैं, कि जिनका फॉर्म फिल हो जाता है बच्चों के चेहरे पर इतनी खुशी होती है कि वो सोचते हैं कि उन्होंने Tier 1 पास कर लिया, क्योंकि उन्होंने फॉर्म ही ऐसा बनाया है। मेरी कई बच्चों से बात हुई है तो वो ये मानते हैं कि उन्होंने अगर फॉर्म भर लिया तो वो मानते हैं कि उन्होंने Tier 1 पास कर लिया इसका, क्योंकि उनका फॉर्म ही इतना ख़तरनाक है कि आप पूछिए मत। तो चलते हैं इसी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।